अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है? ठीक है। अच्छा बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे एक न्यू चैप्टर नंबर 3, सेट्स एंड फंक्शन। पहले हम डिस्कस करेंगे सेट्स के बारे में कि सेट क्या होता है। आप लोग अपनी रियल लाइफ में सेट का वर्ड यूज करते रहते हैं, ठीक है। आप लोग बहुत सारी जगह पे लाइक अपने घर के अंदर भी कई सेट्स आपके अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। आप सेट बेसिकली उस चीज को बोलते हैं जिसके अंदर सेम क्वांटिटीज हो, सेम प्रोडक्ट्स हो, ठीक है। लाइक आप कहते हैं ना सेट ऑफ स्पून्स, ठीक है। तो स्पून्स का सेट, अब उसके अंदर जग तो नहीं हो सकता, स्पून्स ही होंगे, तो आप उसके लिए सेट का वर्ड यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो सेट सेम कलेक्शन को बोलते हैं। अब ये इसी चीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि सेट क्या होता है। अब जैसे कि डेफिनेशन आपके बुक पेज नंबर 39 पे लिखी हुई है। बेसिक डेफिनेशन के अंदर a set is described as a well-defined collection of distinct object numbers or elements so that we may able to decide whether the object belong to the collection or not। कहते हैं सेट एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब है कि वो जो ऑब्जेक्ट होंगे वो हमें पता होगा कि ये किस क्लासिफिकेशन से हैं, किस से बिलोंग करते हैं, क्या वो उस सेट के बिलोंग है कि नहीं, तो उसको हम बोलते हैं सेट। जैसे कि आप स्पून्स का सेट लेट कर लें, तो अगर आप कहें कि जग स्पून के सेट से बिलोंग करता है कि नहीं, तो आप कहेंगे नो, ठीक है, क्योंकि स्पून के सेट में स्पून ही होने चाहिए। तो सेट को लिखने की 3 मेथड है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, द ट्यूबुलर फॉर्म एंड द सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। ये नेक्स्ट पेज नंबर 40 पे लिखे हुए तीनों फॉर्म्स। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ए सेट में डिस्क्राइब इन वर्ड, ठीक है, जिसको हम वर्ड में डिस्क्राइब करें। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं रियल नंबर यहाँ पे लिखता हूँ, आपके पास है रियल नंबर रैशनल नंबर 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अगर इसको मैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखूं तो मैं लिखूंगा a इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होती है, किसी भी सेट को वर्ड की फॉर्म में लिखना, ठीक है। तो ये इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होती है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर नंबर, सेट ऑफ प्राइम नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स नंबर, सेट ऑफ वॉवल्स नंबर, सेट ऑफ अल्फाबेट्स, किसी चीज का भी कर लें, ठीक है। तो इस तरह किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करना, उसको हम बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। सेकंड है सेट ट्यूबुलर फॉर्म। अब ट्यूबुलर फॉर्म जो होता है ना, ये आप जो नंबरिंग फॉर्म में लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं उस चीज को। जैसे कि आपने यहाँ पे बात की ना कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, अगर इसको मैं ट्यूबुलर फॉर्म में लिखना चाहता हूं तो a इज इक्वल टू, आपके पास ये फॉर्म ट्यूबुलर फॉर्म होती है एंड सो ऑन। इस फॉर्म में लिखना मतलब नंबरिंग की फॉर्म में लिखना, उसको हम क्या बोलते हैं? सेट ट्यूबुलर फॉर्म। सेट मे बी डिस्क्राइब्ड बाय लिस्टिंग इट्स एलिमेंट विद इन ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स के अंदर उसके एलिमेंट को लिस्ट करना, ठीक है, लिस्टेड फॉर्म में लिखना, उसको हम क्या बोलते हैं? सेट ट्यूबुलर फॉर्म। ब्रैकेट ये आपने यूज कर लें। फिर सेट बिल्डर फॉर्म, it is the sometimes more convenient or useful to employ the method of set builder notation is specifying set, ठीक है। अब ये आप लोगों ने क्या करना होता है, सिंबलिकली या आप कह लें कि साइन के लिहाज से आपने एक सेट को रिप्रेजेंट करना होता है, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें, आपके पास सेट है फॉर एग्जांपल a इज इक्वल टू वॉवल्स नंबर्स, वॉवल्स अल्फाबेट्स, तो वो है आपके पास a e i o u,
अगर इसको आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो इसको हम लिखेंगे A इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स। बच्चे आप लोग के बुक के जहाँ पे आंसर है उसके लास्ट पेज में इन सब साइन के मीनिंग्स लिखे हुए हैं कि ये साइन को क्या कहते हैं, कैसे रीड करते हैं। ठीक है, एक्स सच दैट इज अ वोवेल of the English अल्फाबेट्स। ठीक है, तो ये होती है सेट बिल्डर फॉर्म, ये आपने एक्सरसाइज के अंदर भी यूज करनी है। ठीक है, इस तरह डिफरेंट टाइप ऑफ सेट्स आ जाते हैं। एम्प्टी सेट होता है जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो, मतलब ये आपके पास एक एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट के दो साइन है, इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है इक्वल सेट्स। इक्वल सेट का मतलब होता है कि आपके पास दो ऐसे सेट्स हों जिसके एलिमेंट भी सेम हो और तादाद भी सेम हो। फॉर एग्जाम्पल A इज इक्वल टू हो आपके पास 1 2 3 और B इज इक्वल टू हो आपके पास 2 1 3। अब एलिमेंट भी सेम है एंड स्ट्रेंथ नंबर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ एलिमेंट्स भी सेम है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कि ये दोनों A एंड B आपके पास क्या है, इक्विवेलेंट सेट। तो इक्विवेलेंट सेट को इक्वल के साइन से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर आपके पास आता है इसकी टाइप है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट का मतलब होता है कि आपके पास ऐसे एलिमेंट के A और B की तादाद सेम हो। ठीक है, चाहे एलिमेंट अंदर डिफरेंट हो। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं इक्विवेलेंट सेट की, इक्विवेलेंट सेट अगर A इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5, B इज इक्वल टू है A B C D E। अब देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, ऊपर भी 5 है नीचे भी 5 है, तो ये इक्विवेलेंट सेट होते हैं। ठीक है, तो इस तरह के इक्विवेलेंट सेट के साइन ये होता है, ये इक्विवेलेंट सेट को रिप्रेजेंट करता है, इसको ऐसे राइट कर देते हैं A इक्विवेलेंट B। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाता है सबसेट। सबसेट का मतलब होता है कि अगर आप सेट A लें और एक सेट B हो और A के तमाम एलिमेंट सेट B में मौजूद हो। ठीक है, A के तमाम एलिमेंट सेट B में मौजूद हो। फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, A सेट आपके पास है 1 2 3। ठीक है, और B सेट आपके पास है 1 2 3 4। A के तमाम एलिमेंट B के अंदर मौजूद हो और फिर हम कहेंगे कि जो A है वो सबसेट है B का। ये बच्चों होती है सबसेट की डेफिनेशन। जो सेट A हो उसके तमाम एलिमेंट B में मौजूद हों तो हम कहेंगे A इज द सबसेट ऑफ B। तो ये सबसेट का साइन है। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाता है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट क्या होता है कि आपके पास B का कोई एक ऐसा एलिमेंट जो A के अंदर मौजूद ना हो और A के तमाम एलिमेंट इसके अंदर मौजूद हो, तो हम कहेंगे कि वो प्रॉपर सबसेट है। ठीक है बच्चों, दोबारा सुनिए कि A के तमाम एलिमेंट B के अंदर मौजूद हो लेकिन B का कोई एक ऐसा एलिमेंट जो A के अंदर मौजूद ना हो, इसको हम कहेंगे प्रॉपर सबसेट। ठीक है, वो हम कहेंगे कि A इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ B। और अगर एक नेक्स्ट टाइप है इसकी
इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर एक प्रॉपर, जिसकी मैंने अभी आपको बताई कि एक ऐसा सेट ए के तमाम एलिमेंट सेट बी के अंदर मौजूद हो, लेकिन बी का एक ऐसा एलिमेंट हो जो सेट ए के अंदर मौजूद ना हो। ठीक है, इसी तरह इम्प्रॉपर सबसेट इम्प्रॉपर सबसेट ऐसा एलिमेंट जिसमें ए और बी की स्ट्रेंथ सेम हो। ठीक है, बी में जितने एलिमेंट हो उतने ही ए के एलिमेंट हो। ठीक है, तो इस तरह फिर आपको फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल ले लेता हूं कि ए एलिमेंट है 1 2 3 और बी एलिमेंट है 1 2 3। अब दोनों की स्ट्रेंथ सेम है, तादाद सेम है, स्ट्रेंथ भी सेम है, तो ए इज इक्वल टू बी है। तो इस कंडीशन में हम बोलेंगे कि ए इज द प्रॉपर इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, या बी इज द इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। बच्चों, हर सेट अपने ही सेट का इम्प्रॉपर सबसेट होता है। जैसे कि अगर ए के बारे में बात करें, ए इज द ए ऑफ द इम्प्रॉपर सबसेट, P इज द B ऑफ इम्प्रॉपर सबसेट। हर सेट अपने ही सेट का प्रॉपर सबसेट होता है। ठीक है, चलो 3.1 स्टार्ट करते हैं। 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर नोटेशन। मतलब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है 1 4 3 16, फिर उसके बाद 25 36 एंड सो ऑन। अगर इस चीज को देखा जाए तो देखिए, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है और 6 का स्क्वायर 36 होता है। मतलब ये नेचुरल नंबर का स्क्वायर चल रहा है। 1 का स्क्वायर 2 का 3 का 4 का 5 का 6 का 7 का 8 का 9 का 4, जिस मतलब लास्ट स्क्वायर जो आपके पास है वो 484 तक स्क्वायर आ रहा है। तो हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं कि x सच दैट, इस साइन का मतलब होता है बच्चों सच दैट, such that x is equal to n square, n belong to natural number, n क्या है नेचुरल नंबर, देखो चल रहा है। ठीक है, फॉर ऑल, ये जो a टाइप है ना तो इसका मतलब होता है फॉर ऑल, फॉर ऑल, फॉर ऑल। और ये जो साइन है ना इस तरह, ये होता है बिलोंग टू। इसको ऊपर लिख देता हूं, बिलोंग टू। ठीक है, एंड 1 लेस देन और इक्वल टू x, मतलब x का जो सेट स्टार्ट हो रहा है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है, और लेस देन किससे है 484 तक है, मतलब 500 से लेस देन है। तो इसकी सेट बिल्डर फॉर्म होगी। हम लिखेंगे x सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर, क्योंकि नेचुरल नंबर का स्क्वायर ले रहे हैं। n किससे बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, फॉर ऑल। अब कहां से शुरू हो रहा है n, मतलब x की वैल्यू 1 से शुरू हो रही है और 500 से लेस देन खत्म हो रही है। ठीक है, तो ये सेट बिल्डर फॉर्म है। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन है, देखो 6 12 18 डॉट डॉट 20, मतलब इसके बिटवीन ऐसे चल रहे हैं। तो ये 6 का टेबल है, तो हम कहेंगे कि x बिलोंग टू x इज इक्वल टू x किसके इक्वल आ जाएगा नेचुरल नंबर, ये देखें नेचुरल नंबर, एंड बिलोंग टू नेचुरल नंबर है, मतलब देखिए 6 के साथ 1 को मल्टीप्लाई करें 6 आता है, 2 के साथ 12, 3 के साथ 18, 4 के साथ 24, इसी तरह कंटिन्यू चल रहा है। तो इसका मतलब है नेचुरल नंबर। तो स्टार्ट हो रहा है 1 से, एंड हो रहा है वो 20 के ऊपर, मतलब 6 20s आर 120। ठीक है, तो ये आपके पास 6 का टेबल 1 से शुरू होता है और 20 तक नेचुरल नंबर के साथ वो 6 मल्टीप्लाई होके टेबल हम लिखते रहे। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म है इसकी। फिर उसके बाद उसका क्वेश्चन नंबर 9, सेट ऑफ द ऑल इंटीजर्स बिटवीन -100 एंड 1000, मतलब वो सेट हमें लिखना है जो -100 से स्टार्ट हो और 1000 पे एंड हो। तो अगर बिल्डर फॉर्म में लिखें तो x सच दैट x बिलोंग टू इंटीजर नंबर, ये इंटीजर नंबर का साइन है z। ठीक है, फॉर ऑल कहां से -100 से स्टार्ट होगा और 100 पे एंड होगा। ठीक है, ये सेट बिल्डर फॉर्म है।
अब दूसरा क्वेश्चन इसका है कि आप लोगों ने क्या करना है, जो राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इन ट्यूबुलर फॉर्म। बिल्डर फॉर्म में दिए हुए आपने ट्यूबुलर फॉर्म में लिखने हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है x सच दैट x इज मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 3 मतलब 3 का टेबल, ठीक है। और x बिलोंग टू x लेस देन और इक्वल टू है यहाँ पे 35 बच्चों, मैंने 35 नहीं लिखा, यहाँ पे 35 लगता है। x लेस देन और इक्वल टू 35 मतलब हमने 3 का टेबल लिखना है कि 35 से या तो कम नंबर हो या 35। 35 तो अब 3 के टेबल में नहीं आता, तो हम क्या लिखेंगे, 3 1 6 9 एंड मल्टीपल जितने भी आते हैं पूरा तो नहीं लिख सकते, तो मैंने उसकी जगह डॉट डाल दिया। लास्ट में 3 के टेबल में आता है यहाँ पे 33। 35 नहीं आता, उसने कहा या तो 35 ताकि लिखे इक्वल टू 35 हो या लेस देन 35 हो, ठीक है। तो 35 से लेस देन आएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, x such that x belong to real number for all 2x plus 1 is equal to 0। अब यहाँ से हम वैल्यू फाइंड करेंगे 2x plus 1 is equal to 0, ठीक है। तो 2x is equal to -1, 1 में शिफ्ट होगा, साइन चेंज हो जाएगा, x is equal to -1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास सेट बन जाएगा इन ट्यूबुलर फॉर्म में -1/2। इसी तरह x belong such that x is divisible by 128। आपने वो नंबर लिखने हैं जो 128 को डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। इन ट्यूबुलर फॉर्म में 1 डिवाइड करता है 128 को, 2 डिवाइड करता है, 4 डिवाइड करता है, 6 डिवाइड करता है, 16 डिवाइड करता है, 32 डिवाइड करता है, 64 करता है और 128 करता है। ये सेट आ गया इन ट्यूबुलर फॉर्म में। तो बच्चों पहला क्वेश्चन था कि हमें ट्यूबुलर फॉर्म को बिल्डर फॉर्म में लिखना था, और सेकंड क्वेश्चन था कि बिल्डर फॉर्म को ट्यूबुलर फॉर्म में लिखना था। अच्छा बच्चों, इसका एक्सरसाइज का 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट द 2 प्रॉपर सबसेट ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट। हमें कुछ सेट दिए गए हैं जिनके हमें सिर्फ 2 प्रॉपर सबसेट लिखने हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है a b c। अब आप अपनी मर्जी के लिख सकते हैं, ये नहीं कि मैंने a b एंड b c इसके 2 प्रॉपर सबसेट बना दिए, आपने भी सेम एज इट इज यही चीज लिखनी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप a c और b c को भी बना लेते हैं, नो इशू, आपने सिर्फ 2 प्रॉपर सबसेट ही बना के देने हैं, ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास सेकंड क्वेश्चन था 1 0 0 1, तो इसका प्रॉपर सबसेट एक 0 एक 1। इसी तरह z रिप्रेजेंट करता है इंटीजर नंबर को। आपने छोटी क्लासेस में इंटीजर्स नंबर्स पढ़े हुए हैं, 0 +-1 +-2 +-3 +-4, ये इंटीजर नंबर का सेट होता है। इसी तरह उन्होंने रियल नंबर का भी कहा होगा, होल नंबर का भी कहा होगा, ठीक है, नेचुरल नंबर का भी कहा होगा। तो अब हमने 2 प्रॉपर सबसेट बनाने हैं, एक पॉजिटिव का बना लेंगे, एक नेगेटिव का बना लेंगे, ठीक है। तो एक ये प्रॉपर सबसेट बन गया, एक ये प्रॉपर सबसेट बन गया। इसी तरह आपने इसके बाकी पार्ट्स भी सॉल्व करने हैं।